सो हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग। एंड तो कैसे हो आप सब? अच्छा, तो ये लाइन सुन करके आप कैरी मिनाटी की याद आ गई होगी। तो देखो, मैं उनसे अपना कंपैरिजन कभी नहीं करता, वो मेरे से लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो मैं भी वैसे फ़ैन हूँ उनका। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आपने नोटिस किया होगा 1 मंथ हो चुके हैं, लेकिन मैंने कोई भी वीडियो अपलोड आपके लिए नहीं किया है, आपके लिए कोई भी क्लास मैंने रखी नहीं है। तो इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि जो कि आपको मैं दिखा सकूं, आपको सिखा सकूं। अभी तक सच बताऊं ना, आपको बहुत कुछ यहाँ पर लर्न करने की ज़रूरत है ना। लेकिन क्या हुआ था कि अभी तक मैंने 90 वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर। तो मैं देखो, अब जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा ना, वो बहुत प्रोफेशनल लेवल की होगी। और सच बता रहा हूँ, वो मैं लीगली ऐसे यूट्यूब पर ओपनली ये सारी चीज़ें अब नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना मैं लर्न करवा सकता था उतना मैंने करवाया था। यानी कि एक नॉर्मल ट्रेडर है या फिर जिसको स्टॉक मार्केट का नाम तक नहीं आता, अगर वो मेरे चैनल पे आता ना, तो वो जीरो से एक प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। आप जानते हो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको खुद को पता है मैंने कि कैसी क्लासेस मैंने आपको दे रखी है। आप में से आप सब लोगों को पता होगा कि एक भी क्लास मेरी ऐसी नहीं है जिसमें आपको कुछ लर्निंगफुल ना मिले, ठीक है। लर्निंगफुल छोड़ो, बहुत हैवी कंटेंट दिए मैंने। 90 क्लासेस जो कंप्लीट किए ना, सच में आप बहुत प्रोफेशनल बन सकते हो। ना किसी की कोर्स ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत होगी, ना किसी और की, ठीक है। और हाँ, अभी तक देखो 90 क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और मैं चाहता हूँ ना तो मैं 90 क्लासेस और भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। इतने मेरे पास में अभी भी कंटेंट पड़ा है आपको सिखाने के लिए, इतने टॉपिक्स पड़े हैं। बट देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं लीगली आपको सबके सामने ऐसे ओपनली नहीं बता सकता हूँ। आपको भी पता है, यूट्यूब पर ऐसे मैं ओपनली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ें सब के सब आपको चीज़ें बताने लग जाऊंगा ना, तो वो चीज़ें फिर काम नहीं करेगी सर। क्योंकि आप सोचो ना, अगर सबका प्रॉफिट होगा तो लॉस किसका होगा, और लॉस किसी का नहीं होगा तो प्रॉफिट किसका होगा। अब हम वो सारी बातें बंद करते हैं और सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है ना, उसका नाम है नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। देखो, क्या होता है ना कि अक्सर बहुत सारी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर हम ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन हमारा लॉस ज़्यादा हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता है कि क्या हमने वो ट्रेडिंग, जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। देखो, नो ट्रेडिंग जोन में समझाता हूँ ना, उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपको पता है, पहले मैं बहुत सारी वीडियो में ऐसा बोलता था, मार्केट सब बोलते हैं 3 टाइप के होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ 4 टाइप के होते हैं। 3 टाइप कौन से होते हैं उनके अकॉर्डिंगली, कि एक तो अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, और एक होता है हमारा साइडवे मार्केट, जो कि ये साइडवे। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे, ये 3 टाइप के मार्केट होते हैं। लेकिन एक टाइप का और मार्केट होता है जिसे हम बोलते हैं स्केरी मार्केट। स्केरी मीन्स डरावना, डरावना मार्केट। डरावना मार्केट में पता है उनको क्यों बोलता हूँ, स्केरी मार्केट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो ऐसा मार्केट होता है जिनके अंदर हमारी लॉसेज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, 80% तक की, और 20% तक की प्रोबेबिलिटी होती है कि हम उस पर विनिंग कर सकें, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को, जो स्केरी मार्केट होते हैं ना, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। स्केरी मार्केट जो कौन कौन से टाइप के होते हैं वही आप सोच रहे हो ना, यही मैं आज बताने वाला हूँ। नो ट्रेडिंग जोन मतलब ऐसे जोन में कभी भी आप ट्रेड मत कीजिए। हाँ, एक कंडीशन है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो तो आप ऐसी सिचुएशन में कभी भी ट्रेड मत करना। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप कभी भी, कैसी भी सिचुएशन हो, आप ट्रेड ले सकते हो, और आप 100% में श्योर हो कि आप 90% तक आपका प्रॉफिटेबल ही होगा वो ट्रेड, ओके। लेकिन प्रोफेशनल बनने से पहले आपको हर एक छोटी चीज़ सीखनी जरूरी होती है, और प्रोफेशनल बनने के बाद में भी हर चीज़ लर्निंग, लर्निंग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट आपके सामने सेंटीमेंट है मार्केट का। तो यहाँ से मान लेते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया, या रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से सपोर्ट लिया, एंड देन ब्रेक आउट, ओके। तो आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें ट्रेड कब करना चाहिए? क्या आप यहाँ पर ट्रेड करोगे कि यहाँ पर, हाँ, यहाँ से मार्केट यहाँ पर टच करेगा तो यहाँ से मैं शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एग्जिट कर देता हूँ? देखो, मैं बताता हूँ आपको, आप इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाने की ट्राई करोगे यहाँ पर, कि हाँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, और छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस, इतना सा मेरा स्टॉप लॉस होगा, ओके। सो ये मेरा स्टॉप लॉस है, एंड ये मेरा टारगेट है, ओके। देखो, यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रेड लेने की ट्राई करोगे, लेकिन यहाँ पर देखो क्या होता है ना, ये जो सेंटिमेंट होते हैं ना, इन सेंटिमेंट के अंदर, इन जोन के अंदर
बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखो प्रॉफिट होगा, चलो मैं मान लेता हूँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट होगा 50 पॉइंट 60 पॉइंट का, इतना सा प्रॉफिट होगा और उसके बाद में आपका लॉस होगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, उसके अंदर मान लो आपने जो ट्रेड लिया, अगर उसके अपोजिट कोई कैंडल बन गई, यानी कि यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पर अगर मान लो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई ना, तो आपका स्टॉप लॉस छोड़ो, स्टॉप लॉस का भी डबल लॉस हो जाएगा आपका, क्योंकि वो एक कैंडल बहुत बड़ी बन जाएगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? क्योंकि इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी कंडीशन में ट्रेड लेते हो, तो आपका प्रॉफिट होगा वो तो होगा छोटा, लेकिन जब लॉस होगा ना, वो बहुत बड़ा लॉस होगा, आप कवर नहीं कर पाओगे। सच बता रहा हूँ। आप स्टॉप लॉस हिट होंगे ना, तब तक आप वेट ही नहीं कर पाएंगे, वो स्टॉप लॉस से ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी स्पीड से चली जाएगी, आप अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते ऐसी कंडीशन में, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो जोन दिख रहा है आपको यहाँ से, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इनको अगर कैलकुलेट करें ना, जैसे कि यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये कितना रेंज है अभी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं रेंज लूँ, तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज अगर 50 से 60 पॉइंट के बीच में इनका गैप होना, तब आप कभी भी ट्रेड मत लेना। क्योंकि यार 50 पॉइंट का आप यहाँ पर टारगेट रख रहे हो और आपका 100 पॉइंट तक का लॉस हो जाएगा, तब आप कौन से प्रोफेशनल ट्रेडर हो? कौन बोलेगा आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो? प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे नहीं होते सर, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा रिस्क को मैनेज करके रखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान रखते हैं वो, ठीक है। हाँ, मेरा भी ये वीकनेस था पहले, लेकिन जैसे जैसे हम गलतियाँ करते हैं ना सर, तो हम उसको एक्चुअली में सीखते रहते हैं मार्केट से। जब हम कभी ये सोचते हैं ना कि हमारा लॉस होता है, तो लॉस होने के पीछे का रीज़न ये होता है कि मार्केट खुद चाहता है अभी आपको और लर्निंग करने की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छे से प्रोफेशनल लेवल के बन जाओ, फिर जितना चाहिए मैं आपको पैसा दे दूंगा। मार्केट खुद बोलता है, बस समझने की ज़रूरत होती है। लॉस होता है ना, तो कभी ऐसा नहीं है कि मतलब अपसेट होकर के बैठ जाए, मेरे से तो होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो ये है ना कि लॉस हुआ तो अच्छी बात है, अब मैं और कुछ सीखना की ज़्यादा ट्राई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात समझ चुके होंगे आप। तो बाकी सब सिनेरियो में भी ऐसा ही है कि यहाँ पर अगर हम ऐसे जोन के अंदर, और ये जोन की पहले बता देता हूँ, अगर 50 से 60 पॉइंट का जोन हो तब आपको ट्रेड नहीं करना है, वर्दन है आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे कि अगर इस कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, मान लेते कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ मोमेंटम करने के बाद में जो मार्केट है, एक मिनट, जो मार्केट है वो यहाँ पर सपोर्ट लेकर के एंड देन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी। एक मिनट, वो मिस हो गया, तो यहाँ पर वापस मैं इसको एक बार क्रिएट कर देता हूँ। नॉर्मल सेंटीमेंट आपको खुद को पता ही है वो सारी चीज़ें। तो अब देखो यहाँ पर ये इस तरीके से वापस, एक मिनट, पता नहीं ये क्या हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज की वजह से बहुत बार हो जाता है ऐसा, कोई दिक्कत की बात नहीं वैसे। अब देखो यहाँ पर आपको ट्रेड अगर लेना भी है ना, तब कब लेना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सिंपली, ठीक है। इसका मैं डेडिकेटेड वीडियो आगे बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आप यहाँ पर कभी भी यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड मत लेना कि आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, ये आपका टारगेट है, क्योंकि इस समय आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो ना तो स्टॉप लॉस बन पाएगा प्रॉपरली, और जब आपका स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट बढ़ने लगा ना, तब आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। वो बहुत बहुत ज़्यादा है ना, जल्दी, मतलब जो कैंडल बनेगी ना, वो बहुत इनिशियल कैंडल, मतलब इतनी स्पीड से बनेगी ना वो कैंडल कि आपका लॉस का डबल लॉस हो जाएगा सर वो, और आप ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, और आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको सीखने की अभी भी ज़रूरत है, अगर आप ये गलती करते हो तो, ओके। सो अगर आपको ट्रेड लेना ही है ना, तो आप एक बार देखो वापस कि मार्केट एक बार वापस से यहाँ आ जाए, और यहाँ इस ट्रेंड लाइन के अंदर आपको कुछ ऐसे कंफर्मेशन मिल जाए, जैसे कैंडल आपको कुछ कंफर्मेशन दे, इंडिकेटर दे। इंडिकेटर वैसे मैं इतना यूज़ करता नहीं हूँ, बहुत सारे कंफर्मेशन होते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में समझा रखे हैं, मैं बार बार नहीं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में जब ये इसका यहाँ पर टच कर दे, टच करने के बाद में रिटेस्ट करने के बाद में वापस ये नीचे जाए ना, तब आपकी कोई एंट्री बने तो आप ले सकते हो। वैसे ही हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि एक बार वापस इसे रिटेस्ट करें, आपको कंफर्मेशन हो, तब आप ट्रेड ले लो, ताकि आपको बड़ा मोमेंटम मिल जाए, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट पे आप ले लेना, लेकिन इस जोन के अंदर मत लेना। तभी तो बोला हो ना मैं, नो ट्रेडिंग जोन। इसका ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, तब आपको ट्रेड लेना, लेकिन इस जोन के अंदर नहीं लेना कभी भी ट्रेड, वरना आप ट्रैप में फंस जाओगे, ओके। जैसे कि यहाँ पर एक और सेंटीमेंट ये है, मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सपोर्ट किया, रेजिस्टेंस किया, सपोर्ट किया, ठीक है। तो अब जब इसका ब्रेक आउट होगा ना,
फिर रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट में अगर आपको कुछ कंफर्मेशन है तब आप ट्रेड ले लेना ताकि आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। लेकिन आप अगर इस जोन के अंदर आप ट्रेड लेने की सोचेंगे ना तो आप ज़्यादातर लॉस में ही होंगे सर, मैं बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। और यहाँ पर एक और ये सेंटिमेंट भी देख लेते हैं, जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और इसको इस तरीके से ये रेस्पेक्ट करके फिर सपोर्ट एंड नीचे ब्रेक डाउन पे आपको एंट्री नहीं लेना है। जब रिटेस्ट करता है और वापस ऊपर जाता है ना तब आपको ट्रेड लेना है ताकि आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो जाए। और वापस से बता देता हूँ, इस जोन के अंदर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है वरना आप ट्रैप में फंस जाओगे या फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आप मार्केट बोल रहा है कि ऐसे जोन में आपको कभी ट्रेड लेना नहीं है फिर भी आप ले रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आप मार्केट से फाइट कर रहे हो। और सर आप जब मार्केट से फाइट करने लग जाएंगे ना तब आप, सच बता रहा हूँ, कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे आप, ठीक है। और ऐसे ही सेंटिमेंट कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर नॉर्मली ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह से रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट किया, रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट किया, फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको रिटेस्ट मिले ना देन आपका प्रॉफिट हो तो अच्छा है। आपकी एंट्री अगर यहाँ पर बन रही है, आपका अलाउ कर रहा है, आपकी कंफर्मेशन हो, 3-4 अच्छे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो तब आप ट्रेड लो वरना मत लो, ठीक है। हाँ, इस जोन के अंदर ट्रेड मत लेना वापस। ओके, आप समझ चुके होंगे अब तो, बार बार आप ट्रेडर हो, आप में बहुत बड़ी साइकोलॉजी है वरना हर कोई ट्रेडर नहीं बनता, आपको पता होगा ना। और यहाँ पर भी देख लेते हैं एक सेंटिमेंट समझा के कि इस तरीके से नीचे आकर के रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट किया, ओके। एंड जब इसका ब्रेक डाउन हो, रिटेस्ट हो, कोई अच्छा कंफर्मेशन हो तब आप ट्रेड लो और ये वाला आपका एग्जिट कैरी हो जाएगा। और नो ट्रेडिंग का जोन का मतलब भी यही होता है। 1 मिनट रुकना, थोड़ी बहुत वॉइस प्रॉब्लम, सॉरी, थोड़ी बहुत वॉइस प्रॉब्लम, बैकग्राउंड प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ओवरऑल मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो भी सेंटिमेंट है ना, इस सेंटिमेंट के ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन के अंदर आप एंट्री लो, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक और मैं चीज़ बता देता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही बनाने वाला हूँ, ओके। कि देखो क्या होता है ना, मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत साइड में ले जा करके, चलो यहीं पर समझा देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली में ज़्यादातर क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप कब लेते हो, ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन पर आप एंट्री लेते हो, सही है। आप, मेरे को पता है इस जोन के अंदर आप कभी नहीं लेते हो एंट्री क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। यहाँ पर ट्रेड लेना, सच बता रहा हूँ, बेवकूफ़ी होगी अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो तो बता रहा हूँ। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तब भी मैं ये बोलूँगा आपको यहाँ पर फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। सच बता रहा हूँ, यहाँ पर नहीं फंसना चाहिए क्योंकि ये जो कंडीशंस होती है ना, इस कंडीशंस के अंदर होता ही ऐसा ही है कि मतलब यहाँ पर आपका प्रॉफिट कम ही होगा और लेकिन लॉस होगा तब वो बहुत ज़्यादा होगा, आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर पहले बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना कि सब बोलते हैं ना, यहाँ ब्रेकआउट हो तो एंट्री लेना है या फिर रिटेस्ट हो तो एंट्री लेना है, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को पता है, अगर आप ये करते हो ना तो आपका लॉस भी होता है। कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट पर कुछ लोग एंट्री लेते हैं तो उनका तो लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद में जब वो वापस रिटेस्ट करता है ना तब और ज़्यादा लोग आते हैं कि यार रिटेस्ट कर रहा है, चलो मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करके फिर से अंदर की तरफ आ जाता है, ठीक है, और आपका लॉस कर देता है। तो ये क्या था, ये था फेंक ब्रेकआउट, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये फेंक ब्रेकआउट था, ये रियल नहीं था, ये फेक ब्रेकआउट था। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट फेक ब्रेकआउट करेगा या फिर रियल ब्रेकआउट करेगा या फिर रियल ब्रेकडाउन करेगा। आपको पता है ये वीडियो अभी तक आई थिंक किसी ने नहीं बताया होगा कि फेक ब्रेकआउट का कैसे पता करें। ब्रेकआउट होने से पहले ही पता चल सकता है कि फेक ब्रेकआउट होने वाला है मार्केट के अंदर या फिर फेक ब्रेकडाउन होने वाला है, ठीक है। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इस वीडियो के लिए, ठीक है। इस वीडियो में भी आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिल रही है। क्या लर्निंग मिल रही है, नो ट्रेडिंग जोन, कि इस जोन के अंदर ये जो जोन दिख रहे हैं ना, जो भी जोन दिख रहे हैं इस जोन के अंदर कभी भी आप ट्रेडिंग मत कीजिए वरना आप ट्रैप पर फंस सकते हो, ठीक है। और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर भी आप कभी भी एंट्री नहीं ले सकते हो। जैसे कि इस सेंटीमेंट में बता रहे ना, रिटेस्ट किया ऊपर, क्या पता ऊपर गया फिर वो नीचे चला गया तो इस तरीके से आपका तो लॉस हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा रिटेस्ट के बाद में ऊपर ही जाना है, यही तो मेरा क्वेश्चन है ना आपसे। आप बोलते हो कि ब्रेकआउट पर हम एंट्री ले सकते हैं और अगर ब्रेकआउट होकर के रिटेस्ट करें तब तो अच्छी एंट्री हो जाएगी। लेकिन आपने क्या कभी ऐसा देखा नहीं है क्या कि ब्रेकआउट भी हो गया, रिटेस्ट भी हो गया, फिर उसके बाद में मार्केट फिर से फॉल कर दिया? क्या ऐसा कभी होता नहीं है? होता है सर, 50% ऐसा होता है, 50% आप जो सोचते हैं ना वैसा होता है, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको ये पता चल जाए जब मार्केट इस जगह पे होता है ना, तब भी आपको पता चल जाए कि आगे का जो मोमेंटम होगा ना, मार्केट एक फेक ब्रेकआउट करने वाला है या फिर फेक ब्रेक डाउन करने वाला है, अगर पहले ही पता चल जाए तो कितना बड़ा प्रॉफिट होगा पता है आपको।
तो ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करें कि फेक ब्रेकआउट होने वाला है या फिर रियल ब्रेकआउट होने वाला है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊंगा। एंड आई होप आप कमेंट भी करना कि देखो करो तो करो, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे, आप यहाँ पर कुछ सीखे वो बहुत इनफ है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन आप सोचना एक बात कि अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए ना कि मार्केट के अंदर जो अब की बार ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा वो फेक होगा या फिर रियल होगा, ये पता चल जाएगा, तब आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी पता है? 90% कम हो जाएगी। ओवरऑल आप 90% प्रॉफिटेबल ही रहोगे मार्केट के अंदर, इन एनी सिचुएशंस एनी कंडीशंस, ठीक है, नो डाउट। ओके, सो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आने वाला है ना, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और आपको सच में आपकी लाइफ बदल सकती है उस एक वीडियो के अंदर। ओके, अब यहाँ पर जो भी आज हमने पढ़ा था ना, थोड़े बहुत मार्केट का सेंटीमेंट मैंने ऑलरेडी पहले ही बना दिया था, क्योंकि मेरे को पता था अभी मैं खुद से ड्रॉ करता तो बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा वीडियो हर बार की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये नो ट्रेडिंग का एरिया है, यहाँ पर है ना ट्रेड करते हैं ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक बार जूम इन कर लेता हूँ मैं इस सेंटीमेंट को, एक मिनट। ओके, सो ये जूम इन कर लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोग क्या ट्राई करते हैं पता है, कि ये ट्रेड लाइन बना दी, ये ट्रेड लाइन बना दी, ये जोन बन चुका है। अब यहाँ पर जब मार्केट टच करे ना, देखो जैसे कि मान लो मार्केट अब तक यहाँ तक चला है, इस तरीके से मार्केट ऊपर गया एंड रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, रेजिस्टेंस फेस किया। अब आप सब लोग यहाँ पर है ना किस तरीके से एंट्री लेते हो पता है, कि हाँ यार इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, सकता है, आपको पता नहीं है, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी पे जीरो अभी कि हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हमें पता भी चल सकता है कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं होगा। आपको क्या पता, आप यहाँ पर पता है अंधे होकर के ट्रेड ले रहे हो, अंधे होकर के ट्रेड ले रहे हो, कैसे मतलब पता है आपको? यहाँ पर आप मान लो मार्केट को शॉर्ट करने में लगो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा क्योंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे, चलो मान लिया, और ये वाला टारगेट रख रहे हो आप। तो एक बात ये सोचो ना, आपको कैसे पता कि यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता? मेरे को बताओ, आप ऊपर नहीं जा सकता क्या? अगर ये इस तरीके से मैं बोलूँ, आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया और मार्केट कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन कर दिया, इसको रिटेस्ट किया, यहीं से ब्रेकआउट हो गया, आपको क्या पता? आप तो यही है ना कि मार्केट हाँ अभी एक रेंज बना रहा है तो यहाँ पर मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। कैसे बोल सकते हो आप ऐसा कि मैं शॉर्ट कर लूँगा यहाँ पे? कैसे बोल सकते हो? क्या प्रूफ है आपके पास? ये सेंटिमेंट क्यों नहीं बन सकता? मेरा क्वेश्चन तो ये है ना। अगर आप में से कोई प्रोफेशनल ट्रेड हो तो आप मेरा आंसर जरूर देना कमेंट पे, कि ऐसा क्यों बोला मैंने। कि यहाँ पर आप सब लोग यही सोच के ट्रेड लेते हो, अंधे होकर के ट्रेड लेते हो, ब्लाइंडली ट्रेड लेते हो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, मार्केट रेंज के अंदर है तो यहीं से नीचे चला जाएगा। कैसे चला सकता है? हाउ कैन दिस पॉसिबल? बताइए आप मेरे को। यहाँ पर आप कैसे, कौन से एविडेंस के थ्रू आप बता रहे हो कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा? ये कोई कंफर्मेशन थोड़ी ना है। ट्रेंड लाइन का काम है सर फिल्टरिंग करना। ट्रेंड लाइन कभी भी आपको ट्रेड के लिए हेल्प नहीं करती है। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ट्रेंड लाइन कभी भी नहीं बोलती है हाँ मार्केट ने मेरे को रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे जाएगा। क्यों नीचे क्यों जाएगा? अगर चलो आप ऐसा मानते हो तो मेरे को ये बताओ, जब मार्केट यहाँ पर आया था, ठीक है, एक मिनट, जब मार्केट इस जगह पर आया था तब आप लॉन्ग पोजीशन बनाए नहीं थे क्या? बनाए थे। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते तो आप इसको भी फॉलो करोगे ना, कि मार्केट रेंज में है और यहाँ पर मेरा ये स्टॉप लॉस होगा एंड मार्केट यहाँ पर इस तरीके से नीचे आकर के इसको टेस्ट करके आपका ये टारगेट हिट हो जाएगा। आप यही सोच रहे हो ना मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। ये वाली कंडीशन सेम नहीं है। आप तो ट्रेंड लाइन को देख करके ही ट्रेड ले रहे हो ना, तो यहाँ पर तो आपका लॉस हो गया, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ, चलो मान लिया, यहाँ पर तो लॉस हो गया ना। तो आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि एक जोन को देख करके कभी भी आप ट्रेड नहीं ले सकते हो सर, कभी भी ट्रेड मत लेना ऐसा। ये ब्लाइंडली ऐसा तो हर कोई बता सकता है। एक मतलब 10th क्लास का एक बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, वो भी एक है ना जोन बना करके वहाँ पर ट्रेड लेने लग जाएगा, तो क्या वो प्रॉफिटेबल होगा? एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा? नहीं होगा सर। वो ओवरऑल लॉस के अंदर ही होगा। अजीब हो आप यहाँ पर ऐसे ट्रेड ले लेते हो कि सर यहाँ पर देखो, आप पता है यहाँ पर आपकी हर एक चीज़ का प्रूफ है मेरे पास में, यहाँ पर आप क्या करते हो मेरे को सब कुछ पता है। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ में आ चुकी होंगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। कभी भी ब्लाइंडली इस तरीके से सब लोग फॉलो करते हैं सर, चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो कि आप यहाँ पर ट्रेड ले लोगे। आप किस कौन से एविडेंस से आप ट्रेड ले लोगे यार? यहाँ पर आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर ट्रेड लाइन का सपोर्ट आ रहा है तो मैं मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा, तो मार्केट का ये सेंटीमेंट क्यों नहीं बन सकता? फिर आपके अकॉर्डिंग तो बन सकता है ना, ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो एंड देन ऊपर हो सकता है ना। क्यों नहीं हुआ? यहाँ से नीचे चला गया। फिर यहाँ पर भी अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया है कि इस जगह से मार्केट नीचे गिर जाएगा, तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना यहाँ से आप मार्केट ऊपर चला जाएगा, है ना? आप ये क्यों नहीं बोलते हो फिर? या फिर अगर इस सिचुएशन की मैं बात करूँ आपसे, लॉन्ग पोजीशन की, ओके, कि इस जगह पर जब सपोर्ट लिया तब आपका टारगेट तो ये वाला होना चाहिए ना। आप तो रेंज को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका टारगेट ये वाला होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस भी मैं भी ये वाला होना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया।
तो ये टारगेट तो अचीव हुआ ही नहीं ना, तो किस तरीके से आप ट्रेड लेते हो यहाँ पर? ये ब्लाइंडली आप जो भी ये रेंज के अंदर जो भी ट्रेड लेते हो ना सर, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आप कभी भी मत लेना इस तरह का ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा, वरना आप ओवरऑल लॉसेबल में ही रहोगे। ठीक है, और अब मेरे को आई थिंक ज्यादा कुछ एग्जांपल समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा यहाँ पर कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, किस तरीके की मैं चीजें आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का सेंटिमेंट आ जाए जैसे कि ये है, ओके, यहाँ पर ये रेंज है ना थोड़ी बड़ी है, इनकी बजाय ये रेंज बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे आप ब्लाइंडली, मैंने जो बोला ना पहले, उस तरीके से ट्रेड मत लेना, रेंज में लेना ही मत। आप एक काम करो, जब देखो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, देन आप एंट्री लो। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ठीक है, और यही नहीं है कि रिटेस्ट होने के बाद में आप रिटेस्ट की वजह से आप ट्रेड ले रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। रिटेस्ट की देख करके कभी ट्रेड मत लेना, क्या पता ये रिटेस्ट करके सीधा नीचे आ जाए। और भी बहुत सारे कंफर्मेशन होते हैं कि हमें मार्केट के अंदर जब ऐसी रेंज क्रिएट होती है ना, जैसे कि ये रेंज थी, ये जब रेंज बनी थी ना सर, तब आपको एक मिनट में बताता हूँ, ये जब इस तरीके से रेंज बनी थी ना, ये रेंज बनने के बाद में जब ये मार्केट यहाँ पर आया था ना, इस पॉइंट पर ही पता चल सकता है कि आगे का जो मार्केट होगा क्या वो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तब होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर। अब ये सारा स्ट्रक्चर तो ये दुनिया फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ एंड देन अप। ठीक है, एक बार तो चलो ये मान लिया हो गया, लेकिन हर बार ये होता नहीं है ना। पता है 10 में से 8 टाइम आपका लॉस होगा ऐसे पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो, और आपका 2 टाइम प्रॉफिट होगा, मतलब ओवरऑल आप लॉस के अंदर ही रहने वाले हो। तो आई थिंक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक मैं वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम के लिए मैं बना के जल्दी लेके आऊंगा, मतलब कल या 2-3 दिन के अंदर मैं ये वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि मार्केट जब यहाँ पर होती है ना इस लेवल पर, तब ही आपको पता चल जाएगा कि आगे का जो मार्केट ब्रेकआउट होगा ना वो फेक नहीं होगा। ठीक है, वो मैं आपको बता के सब कुछ वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा अच्छे से, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी तक वो आई थिंक यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं हुआ था वीडियो। ओके, सो नो ट्रेडिंग जोन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी मार्केट ऐसे रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है अपना, ठीक है, मोशन कर रहा है, तब आप कभी भी रेंज के अंदर मत लेना, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, तब आप ट्रेड ले लिए। आपके पास में सॉलिड रीजन होना चाहिए। वो रीजन कौन कौन से होने चाहिए, मैं यही तो अगले वाले वीडियो में बताने वाला हूँ ना, कि मार्केट जैसे कि ये वाला है, तो यहाँ पर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में नीचे भी आ सकता है मार्केट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये कैसे पता करें कि ये नीचे आएगा या फिर नहीं आएगा, ये बहुत शानदार वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, सो अभी के लिए वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, और फिर और ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपके भी कमेंट अच्छे अच्छे आने लग जाएंगे, है ना। तो अभी के लिए फिलहाल बाय, एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ लर्निंग मिलेगा, आपको पता चल गया होगा कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये वीडियो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेंज के अंदर कभी भी हमें इस तरीके से ट्रेड नहीं लेना है। ओके, सो अभी के लिए